क्या आपको ऐसा लगता है कि यूरिन करने के बाद भी आपको यूरिन लीक हो जाता है और अंडरपैंट्स वेट हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सनी गोयल है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और साउथ दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। यह वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो जब यूरिन करके आते हैं उसके बाद भी उन्हें लगता है कि उनका यूरिन कुछ कपड़ों में लीक हो गया है, जिसके कारण उन्हें परेशानी होती है, एम्बैरेसमेंट होती है और वेटनेस फील होती है। पहले हम समझते हैं कि ये एक एंटिटी है क्या, कि पोस्ट वॉइड रिबल का मतलब क्या है। आमतौर पे जब एक इंसान यूरिन करता है तो यूरिन वॉशरूम में कंप्लीट हो जाना चाहिए और हल्का सा भी यूरिन बाद में लीक नहीं होना चाहिए। अगर आपने यूरिन कर लिया और आप अपने नॉर्मल जो काम कर रहे हैं उसमें वापस आ गए और आपका कुछ ड्रॉप्स ऑफ यूरिन आपके अंडरपैंट्स में आ रहा है, उसे हम कहते हैं पोस्ट वॉइड रिबल। ऐसा देखा गया है बहुत सारी स्टडीज़ में कि इसका जो इंसिडेंस है वो 8% से 55% तक वेरी करता है, क्योंकि हर स्टडी डिफरेंट तरह से कंडक्ट की जाती है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि आदमियों में स्पेशली जब उनकी उम्र 45-50 से ऊपर हो जाती है तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके कुछ कारण होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कि आदमियों में प्रोस्टेट होता है जो 45-50 की उम्र के बाद उसका साइज़ बढ़ने लगता है और रुकावट करने लगता है। अगर वो रुकावट करेगा तो जब वो यूरिन करने जाएंगे थोड़ा सा यूरिन प्रोस्टेट के पीछे रह जाता है और वो तभी बाहर आता है जब इंसान यूरिन कंप्लीट कर चुका होता है और वो बाद में 8 से 10 से 12 बूंदें लीक होने लगती हैं। दूसरी एक कंडीशन होती है जो यंग एज में भी कॉमन है, उसे हम कहते हैं स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा। इसका मतलब है कि आपके पेनिस में जो यूरिन पाइप है उसमें कहीं नैरोइंग हो गई है, सिकुड़न हो गई है। ऐसा होने पर जब आप यूरिन करेंगे फिर थोड़ा सा यूरिन उस सिकुड़न के जस्ट पीछे रिटेन रह जाएगा और यूरिन खत्म होने के बाद वो लीक होने लगेगा। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसे हम न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस कहते हैं, हालांकि बहुत कॉमन नहीं है, जैसे कि DESD, डेट्रूसर एक्सटर्नल स्फिंक्टर डिससाइनेर्जिया। इसमें क्या होता है कि हमारा स्फिंक्टर जो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उसे रिलैक्स हो जाना चाहिए जब एक इंसान यूरिन करे, वो उल्टा हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जब इंसान यूरिन करता है। इसके कारण यूरिन करने का मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और जब आप यूरिन कंप्लीट कर लेते हैं फोर्सफुली तो बाद में कपड़ों में लीक होने लगता है। डिपेंड करता है कि आपको क्या बीमारी है जिसके कारण आपको ड्रिबलिंग हो रही है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि आप अपने नियर बाय यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए और देखिए कि आपको ड्रिबलिंग क्यों हो रही है, क्योंकि जो प्राइमरी कारण है उसका ठीक होना ज़रूरी है। उससे ही पोस्ट वॉइड ड्रिबल में काफ़ी आपको आराम मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे मनोवर हैं जो आपको फ़ायदा करेंगे। उसमें सबसे पहला है, उसे हम कहते हैं यूरिथ्रल मिल्किंग। इसका मतलब क्या है कि आपको अंडकोश के पीछे और पॉटी के रास्ते के जस्ट आगे एक एरिया होता है, वहाँ पे आपको 2 फिंगर्स यूरिन करने के बाद रखनी है और उन्हें आगे की तरफ मिल्क करना है यूरिथ्रा को। तो जो आपकी 10 से 12 से 15 बूंदें वहाँ रिटेन हो गई होगी वो आपके मिल्क करने से उसी वक्त बाहर आ जाएंगी। दूसरा एक मनोवर है जिसे हम कहते हैं डबल वॉइडिंग। इसका मीनिंग है कि आप वॉशरूम में हैं, आपने खुल के यूरिन कर लिया, फिर यूरिन स्टॉप हो गया, आप एकदम से जिप ऊपर करके बाहर ना आए, आप 10 से 15 सेकंड वहाँ रुकिए और दोबारा यूरिन करने की कोशिश करिए, तो जो कुछ ड्रॉप्स ऑफ यूरिन आपके पेनिस में रह गई होंगी वो भी निकल जाएंगी। तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसे हम कहते हैं कीगल एक्सरसाइजेस। इसको करने से हमारी पेल्विक मसल्स स्ट्रेंथन हो जाएंगी और ये जो रिटेंशन हो रही है यूरिन की, जिससे ड्रिबल हो रहा है, वो कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रॉब्लम है या आपके किसी फ्रेंड को ये प्रॉब्लम है तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि ये वीडियो उनसे शेयर करें ताकि उन्हें एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन मिल पाए।